प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार पुनः मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक छोटे संदेश के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय और उसके 24 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हमारा बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है, हमारा बुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक स्टैचू है और उसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। स्वतंत्रता की मूर्ति उसे कहा जाता है और उस मूर्ति के नीचे इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐ दुनिया के लोगों, तुम जो अपने देश में दुखी हो, इस देश में आकर आनंद मना सकते हो। मेरे प्रिय, उनका आमंत्रण तो बहुत अच्छा है, परंतु हमारे लिए या हर किसी के लिए उस देश में जाना कितना कठिन है। हर एक व्यक्ति उस देश में नहीं जा सकता है, क्योंकि दूसरे देश में जाने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत है, वीजा की आवश्यकता है और बहुत सारे पैसे की भी आवश्यकता है। उनका आमंत्रण बहुत अच्छा है, परंतु हर एक इंसान उनके आमंत्रण को स्वीकार करके नहीं जा सकता है। परंतु मेरे परमेश्वर का आमंत्रण को देखिए, यहाँ पर बाइबल कहती है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, अर्थात हम परमेश्वर के पास आसानी से जा सकते हैं। किसी देश में जाना हमारे लिए बहुत कठिन है, परंतु हमारे परमेश्वर के पास आना कितना आसान है। बाइबल कहती है, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके 6 वचन में पौलुस कहता है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आ सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमें वो आशीष देगा, हमें परमेश्वर प्रतिफल अवश्य देगा। और परमेश्वर के पास आने वाले को केवल विश्वास की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के पास बड़ी आसानी से जा सकते हैं। आज का जो मेरा विषय है वो है परमेश्वर की विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो किन किन बातों में विश्वास योग्य है, किन किन बातों में सच्चा है, मैं 4 या 5 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 9 पद के अनुसार परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। पहला यूहन्ना 1 के 9 में लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारा परमेश्वर हर एक पापी मनुष्य को क्षमा करना चाहता है और वो चाहता है कि हर एक मनुष्य के पाप क्षमा हो, क्योंकि जब तक मनुष्य के पाप क्षमा नहीं होंगे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु बाइबल ये भी बताती है कि यदि एक इंसान अपने पापों को मान लेता है, वो मान लेता है कि मैं पापी हूँ और प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और जब हम पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करेगा। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम अपने पापों को मान लेंगे तो परमेश्वर हमें हमारे सारे पापों से क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दूसरी बात है, परमेश्वर अपनी वाचा को अर्थात अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 7 अध्याय और 9 वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। बाइबल कहती है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करते रहता है। यहाँ पर लिखा है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उनके साथ 1000 पीढ़ी तक, लिखा है 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को पालन करता है। जो प्रतिज्ञाएं उसने किया है वो हमारी पीढ़ियों के ऊपर भी परमेश्वर करता रहेगा यदि हम उसकी आज्ञाओं को
मानते हैं। तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपनी वाचाओं को, जो प्रतिज्ञाएं उसने हमारे जीवन में किया है, हमारी आशीषों से संबंधित जो भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन से संबंधित, परमेश्वर ने जो हमारे साथ अपने वचन में प्रतिज्ञाएं की है, उसे वो पूरा करने में विश्वास योग्य है। तीसरी बात है, परमेश्वर हमें दुष्ट अर्थात शैतान से बचाने में विश्वास योग्य है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रखेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। शैतान हमारा शत्रु है और वो हमें हमारे जीवन में कई प्रकार की परीक्षाओं को लेकर आता है, कष्टों को लेकर आता है, दुखों को लेकर आता है, हमें पाप में गिराने का प्रयास करता है, हमारे जीवन में बीमारियों को लेकर आता है। और यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें शैतान से बचाने में विश्वास योग्य है। कई बार हम शिकायत करते हैं, कई बार हम कहते हैं शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वैसा कर दिया। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान का तो यह काम ही है कि वो हमारे जीवन में हमें मुसीबत में डाले, परेशानियों में डाले, हमें पाप में गिरा दे। परंतु यदि हम परमेश्वर के संग चलते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर तुम्हें स्थिर रखेगा और शैतान की हर चालों से तुम्हें बचाने की शक्ति रखेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। चौथी बात है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 143 के 1 में लिखा हुआ है कि तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी प्रार्थना को सुन ले। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा रखता है और कहता है, परमेश्वर तू झूठा नहीं है, तू अधर्मी नहीं है, परंतु तू सच्चा है। और जब परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो अपने लोगों की दुआओं को, अपने लोगों की प्रार्थनाओं को ना सुने। भजन संहिता उसके 66 अध्याय और उसके 20 पद में दाऊद कहता है, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना सुनी की और ना मुझ पर से अपनी करुणा दूर की है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर उसको भरोसा था और इसलिए कहता है कि परमेश्वर धन्य है, जब भी मैंने पुकारा है, मेरी हर प्रार्थनाओं को उसने सुना है, उसने मेरी प्रार्थना का अनसुनी कभी भी नहीं किया है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने में विश्वास योग्य है। पांचवी और अंतिम बात है, परमेश्वर हमें परीक्षाओं से बाहर निकालने में विश्वास योग्य है। पहला कुरिन्थी 10:13 में लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परंतु परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, पर परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर हमारे लिए हल निकालेगा। सबसे पहली बात तो परमेश्वर हमको हमारे सहने से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देता। और अगर हमारे जीवन में कुछ परीक्षाएं आई है, तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि वो सच्चा है। तुम्हारे सहन से बाहर, तुम्हारी शक्ति से बाहर वो तुम्हें किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में पड़ने नहीं देगा। कई बार बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आती है, तो हम कहने लगते हैं कि हे परमेश्वर, क्या तू मेरी परीक्षा ले रहा है? हे परमेश्वर, मेरी ऐसी परीक्षा मत ले। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल बताती मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारी शक्ति से बाहर, हमारी सामर्थ्य से बाहर हमें परीक्षा में कभी भी पढ़ने नहीं देता। हमारा परमेश्वर जो है हमें तो उस परीक्षाओं से निकालना चाहता है, मुसीबतों से हमारा परमेश्वर हमें निकालना चाहता है। और यहाँ पे पौलुस कहता है वो तुम्हारे लिए हल निकालेगा, वो तुम्हें परीक्षा से निकलने के लिए वो तुम्हारी मदद करेगा, ताकि मैं और आप उन परीक्षाओं को सह सकें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो बुलाहट देता है और उस बुलाहट में परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हमें बुलाता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करना चाहता हूँ, तुम मेरे पास आओ, मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है जो वाचा, जो प्रतिज्ञाएं मैंने वचन में, बाइबल में, पवित्र शास्त्र में तुम्हारे लिए किया है, उन वाचाओं को मैं पूरा करने में विश्वास योग्य हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शैतान से, दुष्ट की हर चालों से मैं बचाने की शक्ति रखता हूँ, तुम्हें सुरक्षित रखने की मैं शक्ति रखता हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। और वो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने में विश्वास योग्य हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा।
परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 33:3 में कहता है, परमेश्वर वहां प्रतिज्ञा करता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। और हमारा परमेश्वर हमें परीक्षाओं से, हमें परेशानियों से, दुख से, बीमारी से हमें बाहर निकालने के लिए विश्वास योग्य और सामर्थी परमेश्वर है। ऐसे विश्वास के परमेश्वर पर हम भरोसा रख सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी हर एक को बुलाता है और जो उसकी पुकार को सुनकर उसके पास आता है, परमेश्वर इन सारी बातों को उसके जीवन में पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।